स्वागत है फिर से हमारे चैनल हिंदू हिस्टोरी पर। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। स्वर्ग की यात्रा की कठिन थी, लेकिन पांडव चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग तक पहुंचे। हालांकि रास्ते में कुछ ऐसा होता चला गया कि एक एक कर पांडव नीचे गिर गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वर्ग की यात्रा के दौरान पांडव बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां से आगे बढ़े, लेकिन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर द्रौपदी को लगा कि वो इसे पार नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और बीच नदी में डाल दिया। वर्तमान में उत्तराखंड के माणा गांव में आज भी सरस्वती नदी में इस चट्टान को देखा जा सकता है, जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार तो कर लिया, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो गिर गईं और मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर नो नीचे क्यों गिरी। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द्रौपदी हम सब में अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थीं, इसलिए वो गिर गईं। इसके बाद पांडव आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव खुद को सबसे ज्यादा विद्वान समझता था, इसलिए गिर पड़ा। कुछ दूर चलने पर नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर सवाल किया तो युधिष्ठिर बोले कि नकुल को अपने रूप का अभिमान था, इसलिए वो गिर गया। इसके बाद अर्जुन भी गिर गए, जिस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने कहा था कि वो एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। उसे अपने पराक्रम पर घमंड हो गया था, इसलिए गिर पड़ा। अब बचे युधिष्ठिर और भीम। दोनों आगे बढ़े कि तभी भीम भी गिर पड़े। भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। अगर आपको हमारा कथा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। और फेसबुक में देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो